आज बाबा नंदी ने विचार किया कि मार करके दक्ष को समाप्त कर दें, लेकिन दक्ष की मृत्यु भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दक्ष कुटिल थे और जो दुष्टात्मा होता उसकी मृत्यु साधारण तरीके से नहीं होती, उसको भुगतना बहुत पड़ता है, वो भोगता बहुत है। ये स्वर्ग और नरक ऊपर जाने के बाद में नहीं मिलते, इनका भोग तो पृथ्वी पर ही होता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन मिलता है। श्री वाल्मीकि बाबा लिखते हैं, भोगेन कर्मा तपसा नुदंतु, व्यक्ति के भोग के कर्म ही उसको स्वर्ग और नरक की अनुभूति पृथ्वी पर ही करवाते हैं। प्रजापति दक्ष की मृत्यु नहीं हो रही है। बाबा नंदी ने आज प्रजापति दक्ष के सर को पकड़ के घुमा करके उखाड़ करके एक कुंड में डाल दिया। बोले स्वाहा। वापस चले गए। महादेव विरह में कैलाश पर्वत पर विराजित हैं, बैठे हैं। देवताओं ने जैसे देखा न कि यज्ञ विध्वंस हो गए। विचार किया, यज्ञ तो यज्ञ है, वो चाहे शत्रु के घर में हो रही हो, चाहे किसी मित्र के घर में हो रही हो, लेकिन पूजन तो पूजन, यज्ञ तो यज्ञ। देवता भाग करके गए, महादेव के पास में जाकर के प्रार्थना किया है। बोले बाबा, मैंने सुना है कि आप करुणा के सागर हैं, मैंने सुना है कि आप अनायास करुणा को कर देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु, यदि आप करुणा के सागर होते ना, यदि आपके दरबार में कृपा की अदालत ना चलती, तो हम लोग भग करके कहां जाते? आप चल करके यज्ञ को संपन्न कर दीजिए। आज देवताओं ने जैसे प्रार्थना किया ना, तैसे मेरा महादेव प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि महादेव को प्रसन्न होने में देरी नहीं लगती। उनका तो नाम भोले भाले है। प्रसन्न हो गए तो भोले हैं, लेकिन राम न करे कोई ऐसा कर्म आपसे हो जाए कि आपसे रुष्ट हो जाए। यदि प्रसन्न है तो भोले हैं, और यदि रुष्ट हो गए तो भाले हैं। सदैव यही प्रयास करना चाहिए कि महादेव हमको जब भी मिले तब भोले के स्वरूप में मिले, भाले के स्वरूप में नहीं।